मूवी की शुरुआत होती है जॉश और सोफिया नाम के पति पत्नी को दिखाते हुए। ये दोनों अपने काम के सिलसिले में कोलंबिया आए हुए थे। ये लोग यहाँ एक होटल में कमरा बुक करते हैं। यही जॉश का पुराना दोस्त मार्कस उसे मिलता है। मार्कस कोलंबिया में ही जॉब करता है, तो वो अपने दोस्त जॉश को यहाँ अनजान लोगों से बच के रहने की सलाह देता है और शाम को डिनर पर मिलते हैं कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जॉश और सोफिया अब अपने कमरे में आते हैं। उस कमरे को देखते ही सोफिया उस पर गुस्सा होने लगती है कि उसने जानबूझकर सिंगल बेड वाला कमरा बुक किया। दरअसल इनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इन दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का भी तय किया है। पर ये दोनों भी एक ही कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ कोलंबिया आना ही पड़ा। फिर शाम को ये दोनों मार्कस के साथ डिनर पर आते हैं, जहां मार्कस नॉनवेज खाना ऑर्डर करता है, पर सोफी उसे कहती है कि वो वेजिटेरियन है। खाना खाते समय मार्कस कोलंबिया को एक फेमस हैकिंग पॉइंट कस्कादा ला चौरेरा के बारे में बताता है। अब जॉश को पहले ही हाइकिंग पर जाने का बहुत शौक होता है, तो वो तुरंत मार्कस को वहां जाने के लिए जिद करता है। तो मार्कस भी मान जाता है और ये सुबह उस जगह पर हाइकिंग के लिए जाने का तय करते हैं। हालांकि सोफिया को भी हाइकिंग पर जाना बहुत पसंद होता है, पर जॉश जा रहा था इसलिए वो मना करती है। अब रात को सोफिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तब वो उस जगह के बारे में सर्च करती है, तो उस जगह की फोटोज देखकर उसे भी वहां जाने का बहुत मन करता है। अब सुबह सोफिया जॉश से पूछती है कि वो हाइकिंग पर कब जा रहा है, तो वो कहता है कि मार्कस को कुछ जरूरी काम आया इसलिए हमारा जाना कैंसिल हुआ। इस पर वो बताती है कि वो मार्कस ने बताई हुई जगह पर हाइकिंग के लिए जा रही है और शाम तक वापस लौटेगी, पर जॉश उसे अकेला नहीं जाने देना चाहता था और सोफी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर जॉश उसे ये कहकर कन्विंस करता है कि एक अनजान जगह पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता और सोफिया भी मान जाती है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर उस जगह तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं। वो आदमी ने एक रूट बताता है, पर वो रूट बहुत लंबा होता है। ये उसे एक शॉर्टकट रूट के बारे में पूछते हैं जिसका नाम लॉस एरेनस होता है। ये नाम सुनते ही वो इन दोनों को उस रूट से जाने के लिए मना करता है और कहता है कि लॉस एरेनस बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर कोई नहीं जाता। आज तक यहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया। ये सुनकर जॉश और सोफी भी डर जाते हैं और उस लंबे रास्ते से ही जाने का तय करते हैं। अब इन दोनों के वहां से जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट वहां बैठे एक आदमी को इशारा करता है और इनका पीछा करने के लिए कहता है। इधर कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर अपनी गाड़ी से उतरकर ये लोग उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। बहुत देर चलने के बाद ये एक जगह रुककर पानी पीते हैं। जॉश अब आसमान की तरफ देखता है तो उसे आसमान में बादल दिखते हैं। वो तुरंत सोफिया को वापस गाड़ी की तरफ चलने के लिए कहता है। हालांकि सोफिया वापस जाने से मना कर रही थी, पर जॉश उसे कहता है कि बारिश आने के बाद उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो इन्हें गाड़ी के पास वही आदमी दिखता है जिसे रिसेप्शनिस्ट ने इशारा करके इनके पीछे भेजा था। उसे देखकर ये दोनों छिप जाते हैं, पर जॉश को डर लग रहा था कि अगर उसने गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी चुरा ली तो ये यही फंस जाएंगे, इसलिए वो उसकी तरफ जाने लगता है। सोफिया उसे जाने से मना कर रही थी, पर जॉश उसकी बात नहीं मानता। वो जैसे ही उस आदमी के सामने आता है तो वो आदमी अपने पास की गन निकालकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसका वॉलेट देने के लिए कहता है। अब जॉश को प्रॉब्लम में देखकर सोफिया भी उसके सामने आ जाती है। वो आदमी सोफिया को उसकी बैग मांगता है, तो सोफिया बैग को उसकी तरफ फेंकती है। वो जब उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी जॉश पास की एक लकड़ी उठाकर उसके सर में मारता है और इन दोनों को भी भागने का मौका मिल जाता है। वो आदमी इन पर गोली फायर करता है, पर वो गोली इन्हें नहीं लगती। अब ये दोनों लगातार उस जंगल में आगे बढ़ रहे थे और वो आदमी इनका पीछा कर रहा था। बहुत देर तक भागने के बाद ये एक जगह आकर रुक जाते हैं जहां इन्हें लॉस एरेनस की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। जॉश उसे कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं उसे चकमा देकर आता हूँ। सोफिया अब लॉस एरेनस की तरफ भागने लगती है। भागते भागते वो उस जंगल में बहुत दूर तक आती है। उसे अपने चारों तरफ सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो एक दलदल में जा गिरती है। इधर जॉश उसे आवाज देते हुए ढूंढ रहा था कि तभी उसे वो दिख जाती है। वो भागकर उसके पास आने लगता है, पर सोफी उसे उसके पास ना आने के लिए कहती है। जॉश एक लकड़ी लेकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर वो लकड़ी टूट जाती है।
जॉश अपने आसपास सोफी को बाहर निकालने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सोफी को उस दलदल में फंसे अजीब लग रहा था, इसलिए वो इरिटेट होकर जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे वो पूरे उस दलदल में धंस जाती है। अब जॉश को कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सोफी को बचाने के लिए खुद भी उस दलदल में कूद जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचकर बाहर निकालता है। पर अब ये दोनों भी उस दलदल में फंस गए थे, जो कि एक ऐसी जगह पर था जिस जगह पर का नाम सुनकर ही वहां कोई आना नहीं चाहेगा। सोफी बहुत डरी हुई थी, पर जॉश उसे समझाता है कि वो डरे नहीं और एक जगह बिना हिले चुपचाप खड़ी रहे। इधर मार्कस अपने ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके जॉश के रूम पर आता है, तो उसे उसने जाते समय छोड़े हुए मैसेज से समझता है कि वो हैकिंग के लिए सोफी के साथ चला गया और शाम तक वापस आएगा। वो उसका वही बैठे इंतजार करे। इधर इन्हें उस दलदल पर इन्हीं के पास एक अंडा दिखता है। उसे देखकर सोफी जॉश से कहती है कि मैं भी इस अंडे की तरह इस पर लेट सकी तो बाहर निकल सकती हूँ। पर जब वो कोशिश करती है तो दलदल में फंसने की वजह से वो अपने पैर को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। तभी उसे अपने पैर पर कुछ महसूस होता है। वो जब उसे ऊपर खींचती है तो वो एक आदमी की लाश होती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। पर जॉश उसे शांत करने की कोशिश करता है। जॉश को उस आदमी के पास एक गन और एक बैग मिलती है। उस बैग को खोलने के बाद उसमें इन्हें चाकू, लाइटर, डायरी और बाकी सामान मिलता है। जॉश उस बैग को एक रस्सी की तरह लंबा काटता है और सोफी को उसे उसके सामने के एक टूटे हुए पेड़ में फंसाने के लिए कहता है। सोफी अपनी पूरी ताकत से उन्होंने बनाई हुई रस्सी को उस पेड़ की तरफ फेंकती है, पर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस पर जॉश अपना जैकेट काटकर जोड़ने के लिए कहता है, पर सोफी उसे कहती है कि अगर दोनों के जैकेट भी जोड़े तो भी रस्सी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे ये दोनों भी निराश होकर एक दूसरे को ही इस सिचुएशन का जिम्मेदार मानने लगते हैं। तभी सोफी ऊपर देखती है तो उसे इनके ऊपर से गुजरता हुआ एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो उसे सिग्नल देने के लिए उस बैग में मिली हुई डायरी को जलाने लगती है, पर पानी में भीगी होने की वजह से वो नहीं जलती। इसी के साथ इन्हें एक और बार निराशा का सामना करना पड़ता है और इनके दिमाग में ये बात बाद में आती है कि उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए ये उस गन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। इतने में सोफी को जॉश के पीछे इन्हीं की तरफ आता हुआ एक जहरीला सांप दिखाई देता है, जो बहुत बड़ा और लंबा होता है। दरअसल इन्होंने अपने पास जो अंडा देखा था वो इसी सांप का होता है। जॉश उसे बिना हिले चुपचाप रहने के लिए कहता है, पर वो सांप अब जॉश के बहुत नजदीक आया था। जॉश तुरंत सोफी को गन उठाकर उस सांप को शूट करने के लिए कहता है। वो सांप जैसे ही जॉश के हाथ के पास आता है तो सोफी गन को लोड करती है और गन की आवाज से वो सांप खतरा महसूस करता है और जॉश के हाथ पर काट लेता है। सोफी उसे तुरंत शूट करती है, वो गोली उस सांप को लगती है, फिर भी वो यहाँ से चला जाता है। सोफी अब जॉश के हाथ की ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए उसके हाथ पर एक पट्टी बांधती है, पर जॉश बहुत डरा हुआ था। वो सोफी से कह रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर सोफी उसका रिप्लाई नहीं देती। वो जब उसका हाथ देखती है तो वो घाव अब बहुत गहरा हो गया था। बाद में जब वो उसकी गर्दन देखती है तो अब उसके नसों में बहने वाला खून जम गया था। उसे अब किसी भी हाल में उस जमने वाले खून को रोकना ही होगा, नहीं तो वो तेजी से बढ़ रहा था। वो तुरंत अपने पास का चाकू लेकर उसे लाइटर से गर्म करती है और जॉश के उस जमे हुए खून पर लगाकर उसे जलाती है, जिससे जॉश को तेज दर्द होता है और वो आई लव यू सोफी कहते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जॉश को होश आता है। उसके होश में आते ही सोफी उसे आई लव यू का रिप्लाई देती है, क्योंकि ये अब एक दूसरे की अहमियत जान चुके थे और तय करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाकी जिंदगी ये साथ में बिताएंगे, पर इसके लिए इन्हें पहले दलदल से बाहर निकलना होगा। तभी सोफी के दिमाग में एक आइडिया आती है और वो जॉश से कहती है कि हमें और 8 फीट रस्सी की जरूरत है। मैंने उस सांप को देखा तो उसकी लंबाई 9 से 10 फीट होगी और वो पकड़ने के लिए भी मजबूत है। अगर हमने उसे मारकर रस्सी को बांधा तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर जॉश उसे कहता है कि वो सांप यहाँ से बहुत दूर चला गया होगा, लेकिन सोफी उसे याद दिलाती है कि उसने उस सांप को गोली मारी थी, इसके चलते वो यही कहीं आसपास होगा। लेकिन जहर खून में मिलने से जॉश की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए वो सोफी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इस पर सोफी उसे कहती है तुम बस आराम करो। सोफी अब उस बैग से मिली हुई एक दूरबीन उठाती है और उस सांप को ढूंढने लगती है, तो उसे वो सांप इनसे थोड़ी ही दूरी पर सोया हुआ दिखाई देता है
वो अपने पास का सामान उसी की तरफ फेंकने लगती है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तभी वो सांप उसे देख लेता है और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। सोफी तुरंत अपनी गन उठाती है, पर अगले ही पल उसे वो सांप वहां दिखाई नहीं देता। सोफी को शक हो जाता है कि वो सांप शायद ठीक उसी के पीछे है। फिर वो चाकू उठाकर उसमें पीछे देखती है तो उसे वो सांप दिखाई देता है। वो गन से उसे शूट करती है, पर वो गोली सांप को नहीं लगती और अगले ही पल वो सांप उसे काट लेता है। फिर धीरे धीरे वो सोफी के शरीर को जकड़ता है और वो सोफी को उस दलदल में धंसाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सोफी हिल भी नहीं पा रही थी और जॉश उसके सामने ही था, पर कमजोरी की वजह से वो सोया हुआ था। सोफी उस सांप का मुंह अपने हाथ में पकड़ती है कि तभी जॉश उस सांप के सर में चाकू घुसाकर उसे मार देता है, जिससे ये दोनों भी राहत की सांस लेते हैं। फिर सोफी सांप को रस्सी के साथ बांध देती है और उसे उस कटे हुए पेड़ में फंसाने की कोशिश करती है। 2-3 कोशिशों के बाद ही आखिर वो उसमें कामयाब हो जाती है और फिर उसके सहारे उस दलदल से बाहर आ जाती है, पर आते समय उसकी रस्सी टूट जाती है। इसलिए वो जॉश को अपना हाथ देने के लिए कहती है, पर जॉश उसे ये कहते हुए मना करता है कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। वो उसे कहता है कि तुम जाकर मेरे लिए मदद लेकर आओ, तुम अकेली मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती हो। ये सुनकर सोफी तुरंत वहां से मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि इन दोनों के भी पास अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। सोफी के भी शरीर में जहर फैलकर अपना असर दिखा रहा था और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब रात हो जाती है। सोफी बेचारी फिर भी उस जंगल में इस उम्मीद से भटक रही थी कि काश उसे कोई मदद करने के लिए मिल जाए। तभी उसे रेस्क्यू टीम की कुछ गाड़ियां दिखती है, जिन्हें मार्कस यहाँ लेकर आया था। वो लोग सोफी को उठाकर एम्बुलेंस में डालते हैं और उसे ट्रीटमेंट देते हैं। फिर बाकी लोग जॉश को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जॉश को एक स्ट्रेचर पर डालकर ले आते हैं। सोफी जब देखती है तो जॉश बिल्कुल ठीक होता है। मूवी दोनों को हंसते और एक दूसरे को गले लगाते हुए खत्म होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही न्यू रिलीज हॉलीवुड मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपके अपने चैनल हॉलीवुड मूवी डिकोडर को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं और एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।